नमस्ते टू ऑल। जॉन किट्स बॉर्न इन 1795 और 1821 को इनका जो डेथ हुई थी। अब इस जो वीडियो में मैं बताऊंगी आपको विभिन्न परीक्षाओं में हुए प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे नेट हो, आरपीएससी हो, एचपीटीजीटी हो, हरियाणा का जो रहता है, उत्तराखंड का हो, कई सारे स्टेट्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं, आते रहे हैं, उनके बारे में यहाँ आपके इजीली ये नोट्स बन जाएंगे। और ये बेसिक क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि नहीं आए। मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर जॉन किट्स के क्वेश्चन हैं तो यही हैं, इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर हैज़ बीन रिटन बाय विच, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और ये जो लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये जो आया हुआ है नेट 2004 में आया हुआ है, पीजीटी 2004 के उसमें आया हुआ है, एग्ज़ाम में आया, यूपी टेट में भी आया जो 68 से होता है 2016 में, और DSSB 2015 में भी आया और पीजीटी 2013 में भी आया। और इसका आंसर जॉन किट्स की ये लाइनें हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। वाट फॉर्म ऑफ पोइट्रीज ला बेले डैम सेंस मर्सी, जो है उसकी फॉर्म क्या है, लिटरेरी फॉर्म क्या है? यूपी टेट 6 to 8 में आया है 2006 में। तो इसकी क्या है? बैलेड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, समझने ही पड़ेंगे, इनके बिना आप जॉन किट्स को नहीं पढ़ सकते, नहीं कंप्लीट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी? यूपीटीजीटी 2016, एचपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। किट्स सेज इन हिज ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न दैट अनहर्ड मेलोडीज आर स्वीटर देन, इसके आगे लाइन भी और रहती है लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया बिकॉज, पर ये वाली लाइन मेन है, आरपीएससी लेक्चरर में 2018 में आया हुआ है। इसका जो मीनिंग पूछा गया है बिकॉज, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा दे स्ट्राइक द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट। इसका आंसर ये रहेगा जो 4 ऑप्शन में से दिए हुए थे। द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, ये उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर में 2018 में और एमपी मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 2017 में, और हरियाणा जो पीजीटी है उसमें 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, और इसका DSSB में भी आया हुआ है। जॉन किट्स इसका आंसर है। निगेटिव कैपेबिलिटी जो संबंधित है वो जॉन किट्स से संबंधित है। हु वाज डेस्क्राइब्ड पोइट्स पोइट ऑफ 19th सेंचुरी, तो जॉन किट्स के लिए किया गया है। इनके जो सन है वो नीचे लिखे हुए गए हैं, इसमें सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा बताने में, हम सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जॉन किट्स ओड टू ऑटम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑड टू ऑटम जो है इनकी पोएम, वो किसका एग्जाम्पल है? वो होरेशन ओड है। होरेशन ओड किससे संबंधित है? जॉन किट्स से। इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो होरेशन ओड का जो संबंध है वो किट्स से है। विच ऑफ द वर्क ऑफ किट्स इज ए वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकेसियो, तो इसका आंसर है इजाबेले और द पॉट ऑफ बेजिल जो है संबंधित है बोकेसियो से। Which of the following periodical brutally assailed Kitt's second volume was published in 1880 में? तो द क्वार्टरली रिव्यू इनका पीरियडिकली उससे है, असेल्ड है। एंडामाइन इज ए पोइटिक रोमांस बाय जॉन किट्स वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, एंडामाइन किस सन में पब्लिश हुआ था? 1818 में। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी आर द फेमस पोइटिक लाइन्स बाय किट्स इन हिज, किस में कही गई ये लाइनें? तो ये लाइनें कही गई हैं ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न में। अनदर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स सर्व्ड एज एन अप्रेंटिस टू ए सर्जन एट एडमंटन नॉर्थ लंदन बिफोर ही बिगेन हिज पोइटिक कैरियर? तो इसका आंसर है किट्स। आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन थिंग्स विच ऑफ द पोइट रॉट दिस, किसने कही ये लाइनें? तो ये कही गई हैं जॉन किट्स की लाइनें ही हैं। ला बेले डैम सेंस मर्सी इज ए पोएम डिपेक्टली लव विद बिटवीन ए नाइट एंड ए फेरी, द पोएम इज रिटन बाय ला बेले डैम सेंस मर्सी किसने लिखी है? तो जॉन किट्स ने लिखी है, एक बैलेड है।
इन किड्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज, मोस्ट प्रोडक्टिव जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुई या सबसे ज़्यादा पोएम लिखी तो वो था 1819। इन्होंने 5 ओड्स लिखा था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज हेलेनिक स्पिरिट, हेलेनिक स्पिरिट, होलोनेशन स्पिरिट ओड, होरेशन ओड, ये इन्हीं से जुड़े हैं जॉन किट्स से। हर्ड मेलोडीज, वेरी फेमस लाइन ऑफ किट्स, आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन्स बीन टेकन फ्रॉम, तो ये जो कही गई ऑडोने ग्रेसियन अर्न से 1819 में जो पोएम इनकी पब्लिश हुई थी उसमें से ये लाइनें कही गई हैं। जॉन किट्स डाइड एट द एज ऑफ 26, एज में इनकी मृत्यु हुई थी 1821 में। जॉन किट्स डाइड ऑफ पीजीटी 2013 को कंजप्शन, एक पेट की बीमारी होती है इसे, इनका जो आता है जो ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं इसे, तो बात एक ही है, दोनों में से कोई सा एक दे दिया होगा आपको, तो उनमें से दोनों में से कोई सा भी आंसर लगा सकते हैं, एक पर कंजम्पशन हो या ट्यूबरक्लोसिस, बात एक ही होगी। द ओड्स ऑफ किट्स आर रेगुलर, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन है, रेगुलर है, इनके जो ओड्स हैं वो रेगुलर है, इरेगुलर भी दे दिया जाएगा, पर इनके ओड्स जो हैं वो रेगुलर हैं। व्हाट कॉज जॉन किट्स डेथ, वही क्वेश्चन दोबारा, कंजम्पशन या ट्यूबरक्लोसिस। हु सेड किट्स वाज ए ग्रीक वेरी फेमस, तो ये पीवी शैली ने कहा था किट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किट्स पोइट्री, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा नोटेबल है, तो सेंसुअसनेस जो है मोस्ट नोटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल, लेक स्कूल से कौन सा पोइट संबंधित नहीं है, तो किट्स संबंधित नहीं है, बाकी वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे जो हैं लेक पोइट कहे जाते हैं। विच वर्क वाज डिस्क्राइब्ड बाय किट्स और एज ए फेवरिस अटैम्प्ट, ये फेवरिस अटैम्प्ट वर्ड आपको याद रखना होगा, रादर देन ए डिड अकम्प्लिश्ड, तो ये हाइपरेन इनका, इस हाइपरेन के लिए कहा गया है। व्हेन डिड किट्स डाइड, तो किट्स 23 फरवरी 1821 को रोम में इनकी डेथ हुई थी। विच इज जॉन किट्स फर्स्ट पोएम, कौन सी थी इनकी, तो ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर 1816 में जो पब्लिश हुई थी, और ये पेट्रार्चन सोनेट में लिखी हुई थी। हु सेड माई हार्ट एक्स एंड ड्रॉजी नंबर्स पेन्स, तो ये किसने कहा है, किट्स ने कहा है, और टू ए नाइटेंगल में कहा है। इनकी ओपनिंग लाइन जो है और टू नाइटेंगल की वो यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट किट्स ही इज़ विथ शेक्सपियर, तो ये जो कहा मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है किट्स के लिए। ए लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडामाइन इज रिटन बाय, जॉन किट्स ने लिखा है, ये राइमिंग कपलेट में लिखा हुआ है। जॉन किट्स वाज ए, ये तो ये हेलेनिस्टिक पोइट था, हेलेनिक वर्ड जो है जॉन किट्स से जुड़ा हुआ है। व्हाट टर्म डज किट्स यूज़ फॉर द ग्रेसियन अर्न, तो ग्रेसियन अर्न के लिए कौन सा जो टर्म है वो हिस्टोरियन टर्म में लिखा हुआ है, एलटी ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जॉन किट्स पोएम ओ टू ए नाइटेंगल वाज कंपोज्ड इन, तो ये कब कंपोज हुई थी, 1819 में। द किट्स पोएटिक कैरियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज, कौन सा था मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर कौन सा था, 1819 से, तो पहले भी आ चुका है। व्हेन किट्स राइट अबाउट द बीकरफुल ऑफ द ब्लशफुल हिपोक्रेन, हिपोक्रेन क्या है, इसमें क्या बताया गया है इसमें, तो इसके लिए जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन इसके ए बी इसमें दिए गए थे, तो द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स, ए स्प्रिंग स्केयर टू द म्यूजेज, ये इसके 2 ऑप्शन आंसर थे। हु इज किट्स, जॉन किट्स साल्वियन हिस्टोरियन, तो द ग्रेसियन अर्न जो है उसके लिए इन्होंने कहा है ये। हु डिड किट्स रिगार्डेड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी, किसके लिए कहा है किट्स ने, तो विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है। निगेटिव कैपेबिलिटी जो वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, इनका संबंध आता है तो किट्स से है, और किसके लिए यूज़ किया है, तो विलियम शेक्सपियर के लिए यूज़ किया है। सी ड्वेल्ट विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट राइट, रॉडकेस्ट इज़ वन ऑफ हिज ओड्स रेफरिंग टू मेलनकॉली में लिखा हुआ है। डैश द वेरी वर्ड इज़ लाइकेबल, यहाँ पर मतलब फिल करना होगा इसको। टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, विच वर्ड मतलब कौन सा वर्ड इसमें आएगा, तो फॉरलॉर्न है ये। ओपनिंग लाइन्स में लाइन्स है इसकी, और टू ए नाइटेंगल की ये ओपनिंग लाइन ही नहीं है, इसमें पैराग्राफ है बीच में। विच ऑफ द पोएम बाय किट्स यूज द स्पेंसरियन स्टेंजा, स्पेंसरियन स्टेंजा में कौन सा लिखा हुआ है, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज
लिखा हुआ है और इसमें टोटल 42 स्टेंजास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्ड इन किड्स। तो एंडमान में लेटमस जो आइलैंड के बारे में लिखा हुआ है उस पर, रिटन 1817 एंड पब्लिश 1818 में। विथ वाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओ टू ए नाइटिंगेल, तो द पीस दैट कम्स विद डेथ। स्पीकर जो है लव किसके लिए बताएगा, द पीस दैट कम्स विद डेथ, जो शांति मरने के बाद आती है उसके लिए लिखा हुआ है। अब इसमें पैराग्राफ में यहाँ भरने होंगे वर्ड्स, कौन से आएंगे। वन ऑफ द मोस्ट कोटेड स्टेटमेंट ऑन द पोइट्री बाय किड्स इज रिप्रोड्यूस्ड विद ब्लैंक्स बिलो, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद द करेक्ट वर्ड्स। तो दो वर्ड्स, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। इफ़ पोइट्री कम नॉट, नेक्स्ट, एज नेचुरली एज द लीव्स टू ए ट्री इट हैड बेटर नॉट कम। इन हिज लेटर टू टाइलर में ये लाइनें कही गई, जिन्होंने टाइलर के लिए 1818 में लेटर लिखा था, उसमें ये लाइनें कही गई हैं। इन स्पिरिट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस किड्स नेवर सेज नॉर एवर विल बी ए पॉपुलर पोइट, सेड शैली ने कहा है ये। वाई डिड शैली कमेंट सो, उन्होंने शैली ने ऐसा क्यों कहा। तो किड्स पोइट्री डिवॉइड ऑफ द रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, रिवोल्यूशनरी स्पिरिट में लिखी हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा था। किड्स डेडिकेटेड इन डिवाइन टू, किसे डेडिकेट किया है, तो द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन की मेमोरी में इन्होंने ये लिखा है। व्हाट अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अर्न रिमेन टू मैन व्हेन ओल्ड एज शैल द जनरेशन वेस्ट, तो ए फ्रेंड के लिए लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स एड्रेसेस द क्रेशन अर्न एज एन एटिक शेप। ये एटिक शेप याद रखना है किसके लिए, इन हिज ओड ऑन ए ग्रेशन वर्न बिकॉज इट वाज फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से संबंधित था। द अर्न इन किड्स ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न इज एड्रेस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो एटिक शेप वही आ गया जो ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न है, वो एटिक शेप। इससे एटिक शेप का संबंध किससे, ओड ऑन ए ग्रेशन अर्न से। द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रिफर टू किड्स ग्रेशन अर्न, जो ग्रेशन अर्न के लिए रिफ़र नहीं किया गया वो है ए मिस्टीरियस प्रिस्ट, रिफ़र नहीं किया गया। टू व्हाट काइंड ऑफ एन अल्टर डज द प्रिस्ट लीड टू द गार्लैंड हाइफर इन किड्स ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। तो एक ग्रीन अल्टर जो है, एक ग्रीन अल्टर बताएगा, ब्लैक दिया जाएगा वाइट दिया जाएगा, तो ग्रीन अल्टर आंसर इसका है। Who among the following poet is known for the Hellenic spirit? तो जॉन किट्स। With which of the following poets do we associate the pictorial qualities of poetry? तो जॉन किट्स है। पिक्टोरियल क्वालिटीज़ किसकी है, जॉन किट्स से संबंधित है। द लाइन्स दाउ वाज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमोर्टल वर्ड ऑकर्स इन किस में कही गई है, तो ऑट टू ए नाइटिंगेल में लाइनें कही गई हैं किट्स के द्वारा। विच पोएम ऑफ किट्स हैज़ द थीम ऑफ ए फैटल मैजिकल लव लर्निंग मैन टू हिज डूम, तो ये लावेला डैम सेंस मर्सी में ये लाइनें कही गई हैं। इन विच ऑफ हिज ओट्स किस वंडर्स डू आई मेक और स्लीप, डू आई मेक और स्लीप किस में कही गई है लाइन, तो ऑट टू नाइटिंगेल में कही गई है। विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय किट्स कंटेन्ड ए पोएम हाइपरिन, तो किस वॉल्यूम में लिखी गई है, थर्ड वॉल्यूम में लिखी गई है। फर्स्ट सेकंड दिया जाएगा तो ये थर्ड वॉल्यूम में लिखी गई है। किट्स वाज द विक्टिम ऑफ रेप ऑफ द नकल्स, द अंडरलाइन इडियम्स डिनोट्स, तो सेवर क्रिटिसिज्म के लिए दिया गया है। हु सेड किट्स वाज ए ग्रीक, शैली ने इनके लिए कहा है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर्स ऑफ हुज गेव द वर्ड्स हिज चूज हिमसेल्फ आर कार्व्ड, हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। जो जो किट्स थे उन्होंने कह दिया था अपने लिए कि जब वो मतलब जो दफन करे गए थे उनकी टॉम पर, उनकी कब्र पर ये लाइनें लिखी जाएं, ऊपर लिखी हुई थी उनकी टॉम पर। ये लाइन लिखने के लिए उन्होंने कहा था कि हियर इज़ वन हुज नेम इज़ राइट इन वाटर। फॉर विच प्रोफेशन जॉन किट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस, किसका लाइसेंस था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया था, फार्मासिस्ट का लाइसेंस इनके पास था। विच बुक इज ट्रांसलेट बाय किट्स, तो एनेड। फॉर होम किट्स यूज द टर्म इगोस्टिक समलाइम, किसके लिए कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। एफ स्कॉट फिट्जरेल्ड was a great admirer of the poetry of Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one
ऑफ द पोएम किड्स, तो विच पोएम वाज इट, कौन सी पोएम थी, और टू नाइटिंगेल के लिए कहा गया था ये। विच वर्क इज़ नॉट बाय किड्स, किड्स के द्वारा कौन सा लिखा हुआ नहीं वर्क, तो टू नाइट जो है, नाइटिंगेल कनेक्ट कर देते हैं इससे, तो टू नाइट जो है पीवी शैली ने लिखा है, ये ऑप्शन में जो दिया होगा आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। जॉन किट्स की जो फर्स्ट पोएम कौन सी थी, तो ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ये पेट्रार्चन सोनेट में तो पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। एंडामाइन बाय किट्स इज द स्टोरी ऑफ ए यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से लिए स्टोरी, तो ग्रीक माइथोलॉजी से ये स्टोरी ली गई है। टू सम ऑफ हिज कंटेम्परीज ही अपीयर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कोकरी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो किट्स के लिए कोकनी स्कूल ऑफ पोइट्री में किट्स का दिखाया गया, बताया गया। हु सेड माई हार्ट एकेज एंड ए ड्रॉजी नंबर ऑफ पेन्स, तो किट्स ने कहा है, ओपनिंग लाइन है ओड टू ए नाइटिंगेल की। किट्स पोइट्री इज अबाउंडेंटली, ये लाइनें याद रखनी होंगी आपको, अबाउंडेंटली एंड एनचैंटिंगली सेंसुअस। हु सेड, किसने कहा है किट्स के लिए, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। किट्स लावेल डैम सेंस मर्सी समाज, सॉरी हिंदी का टॉपिक चल रहा था तो उसका लिखा हुआ है। तो टू पोएटिक फॉर्म्स में है, एक लिरिक है एक वैलिड है, ज़्यादातर तो इसका वैलिड ही आंसर आता है, लेकिन आपको टू फॉर्म्स पूछी गई है तो लिरिक भी इसकी है क्योंकि गाता सा चल रहा है। व्हाट इज़ द क्लोजिंग ऑफ किट्स ऑड टू ए नाइटिंगेल, तो आखिरी लाइन क्या थी ऑड टू ए नाइटिंगेल की, फ्लैट इज़ द दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। वाट टर्म यूज फॉर ग्रेसियन अर्न के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया, तो हिस्टोरियन ये यूज़ किया गया है टर्म। वाट वुड हेल्प ए रीडर रिकॉग्नाइज द किट्स टू ऑटम एज ए पोएम फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड, तो इट्स लेविश नेचुरल इमेजरी, ये क्वालिटी में मैंने आपको बताया हुआ कि इसके थीम्स क्या थी, तो नेचुरल वाली होती है, रोमांटिक पीरियड की मानी जाती है। इंडियन मैन किसने लिखा है, किट्स का, तो ये संबंधित थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 74 हो रहे हैं, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं आप, स्टडी हेल्प बाय स्वाति, और टेलीग्राम चैनल भी है मेरा इसी नाम से, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक।